नमस्कार। आज के इस नए सेशन में आप सबका स्वागत है। आज का विषय सोलोमन आइलैंड्स। सच बताइए, आप में से कितने लोगों ने इन सोलोमन आइलैंड्स के बारे में सुना है? मैप दिखाता हूं आपको। उस मैप में देख लीजिए सोलोमन आइलैंड्स का एग्जैक्ट लोकेशन कहां पे है। नियर ऑस्ट्रेलिया। तो ये सोलोमन आइलैंड्स मैंने आज क्यों ये विषय चूज किया है, उसके पीछे एक कारण है। एक ऐसी बहुत बड़ी ग्लोबल डेवलपमेंट हुई है कि जो इन फ्यूचर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। एंड आई वांट टू टेक योर अटेंशन टू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, दैट पर्टिकुलर इश्यू। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द इंपॉर्टेंस ऑफ सोलोमन आइलैंड्स। वो इंपॉर्टेंस आप खुद समझ सकते व्हेन आई से Australian Prime Minister Scott Morrison, when he became the Prime Minister in 2018, at that time, उन्होंने जो पहली फॉरेन विजिट की थी वो थी सोलोमन आइलैंड्स की। ध्यान देने वाली बात यह है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है चाइना। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है यूएस। लेकिन ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने क्या चूज किया? फॉर द फर्स्ट फॉरेन विजिट उन्होंने चूज किया सोलोमन आइलैंड्स। क्यों? उसके पीछे का मेन कारण क्या है? मैप तो अभी आपने देखा ही था। उस पर्टिकुलर मैप के हिसाब से यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सोलोमन आइलैंड्स, कि उसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन कितना बढ़िया है और कितना इंपॉर्टेंट है। इंडो पैसिफिक रीजन के हिसाब से यह बराबर सेंटर में होने के कारण बहुत ज्यादा मायने रखता है। बट वॉज दैट द ओनली रीजन कि जिसकी वजह से स्कॉट मॉरिसन जी सोलोमन आइलैंड्स में पहले गए? नहीं, और एक कारण है। वो कारण यह है दैट सोलोमन आइलैंड ये दुनिया के कुछ गिने चुने देशों में से था कि जिसने ताइवान को रिकॉग्निशन दी थी। गिने चुने देशों में से था जिसने ताइवान को रिकॉग्निशन दी थी, जबकि मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज चाइना के डर के मारे ही सही, या चाइना के साथ जो ट्रेड है उस दबाव में ही सही, या चाइना से जो पैसे लिए है उस प्रेशर के अंडर ही सही, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज ये वन चाइना पॉलिसी जो चाइना खुद बताती है उस पे बिलीव करते हैं। दैट मीन्स दे टेक ताइवान एज पार्ट ऑफ चाइना। जबकि सोलोमन आइलैंड्स वाज वन ऑफ द फ्यू नेशंस जिसने ताइवान को एक अलग रिकॉग्निशन दी थी, मतलब अलग कंट्री मानी थी। तो इस पर्टिकुलर पैसिफिक आइलैंड्स में, इस पर्टिकुलर इंडो पैसिफिक रीजन में इस सोलोमन आइलैंड्स का क्या इंपॉर्टेंस था? यू कैन इमेजिन, स्ट्रेटेजिक प्लस ताइवान पॉलिसी। अब हुआ क्या? ताइवान को डिप्लोमेटिकली साइड में करने के लिए, चाइना ने अपने गेम शुरू किए। अब वो गेम क्या थे? सबसे पहली चीज, स्कॉट मॉरिसन जी को यह देखना चाहिए था कि बेसिकली सोलोमन आइलैंड्स हमेशा उनके साथ रहे। लेकिन क्या वो उसमें सक्सेसफुल हुए? नहीं। तो क्या हुआ एग्जैक्टली? हुआ ये कि ताइवान को डिप्लोमेटिकली साइडलाइन करने के लिए चाइना ने सोलोमन आइलैंड्स के साथ दोस्ती बढ़ाना शुरू किया। ढेर सारे पैसे बांटे, ढेर सारे डेवलपमेंट की बात की, इकोनॉमिक पैकेज की बात की। वैसे ही जैसे चाइना ने नेबरिंग कंट्रीज जैसे फिजी आइलैंड्स है, पापा न्यू गिनी आइलैंड्स है, यहां पे जैसे चाइना ने अपना वन बेल्ट वन रीजन OBOR ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव था, जैसे इन कंट्रीज को उसमें शामिल करके लिया, तो सोलोमन आइलैंड्स के साथ भी इन्होंने ये बात शुरू कर दी कि आप भी शामिल हो जाइए। फायदा ये होगा कि हम आपको और पैसा देंगे, हम और इन्वेस्टमेंट देंगे, आपके यहाँ बिजनेस बढ़ेगा, आपकी पॉवर्टी दूर होगी, ब्ला 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 ब्ला।
चाइना के पैसे बांटने की स्टाइल और किसी को भी डेट ट्रैप में फंसाने की स्टाइल, ये आप भली भांति जानते हो। अब इस दौरान ऑस्ट्रेलिया क्या कर रही थी? जब चाइना के इतने ओवरचर्स चालू थे तो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया क्या कर रही थी? स्कॉट मॉरिसन जी ने यह कहा कि ऑस्ट्रेलिया सोलोमन आइलैंड्स पे प्रेशर नहीं डालेगी टू चूज एनी पर्टिकुलर साइड, या फिर किसी डिसीजन के मामले में ऑस्ट्रेलिया सोलोमन आइलैंड्स पे प्रेशर नहीं डालेगी। क्यों नहीं डालेगी? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, एज आई सेड, सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर चाइना, सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर यूएस। तो ऑस्ट्रेलिया एंड इट्स पीएम स्कॉट मॉरिसन, ही वॉज इन अ डायलेमा कि मैं साइड अगर चूज करूं तो किसकी करूं। अगर मैं सोलोमन आइलैंड्स को कन्विंस करता हूं कि आप ताइवान की पॉलिसी पे ही टिके रहो, तो चाइना नाराज हो जाएगी, मतलब मेरा मेन ट्रेड पार्टनर नाराज हो जाएगा। और अगर सपोज मैं इस सोलोमन आइलैंड्स को चाइना की गोद में जाके बैठने से रोकने की कोशिश करता हूं, तो चाइना नाराज होती है। और अगर मैं कोशिश नहीं करता तो यूएस नाराज होती है, जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी पार्टनर है, डिफेंस पार्टनर है। तो अब करें तो क्या करें? ये जो इनडिसिसिवनेस था, उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ये एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलने की कोशिश करेगी कि भैया सोलोमन आइलैंड्स इज फ्री टू टेक देयर ओन डिसीजंस। अब ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया के इस डायलेमा का फायदा लेके चाइना ने अपने कार्ड्स खेलना शुरू किया, और बहुत स्मार्टली खेलना शुरू किया। अब चाइना के मूव्स क्या थे वो समझाने के पहले मुझे आपको इन सोलोमन आइलैंड्स की ब्रीफ हिस्ट्री देनी पड़ेगी, बिकॉज किसी भी प्रॉब्लम्स का, आज के प्रॉब्लम्स की जड़ ये हमेशा इतिहास में ही होती है। सो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ हिस्ट्री। सोलोमन आइलैंड्स एक्चुअली एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, जिसमें 5 मेन आइलैंड्स है और नियरली 100 बहुत छोटे 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 आइलैंड्स है। एक तो पहली चीज, वहां पे एथनिक कल्चर है जो लोकल रेसिडेंट्स है, लेकिन वहां की जो इकोनॉमी है वो मेनली फॉरेन नेशनल्स के हाथ में है, जो वहां पे जाके सेटल हुए। और ये फॉरेन नेशनल्स कहां से आते हैं? मेनली आते हैं चाइना, ताइवान, इंडोनेशिया। यहां से आने वाले जो फॉरेन नेशनल्स है, उन्होंने वहां की इकोनॉमी, वहां का ट्रेड, व्यापार मेजॉरिटी अपने हाथ में रखा हुआ है। उसकी वजह से जिन आइलैंड्स पे इन लोगों ने बिजनेसेस डाले हैं, जिन आइलैंड्स पे इन्होंने अपना टूरिज्म बोले, जो बाकी एक्टिविटीज है वो बोलिए, जो डेवलप किए हैं, वो आइलैंड्स काफी रिच है। बट एज कंपेयर टू दैट बाकी जो आइलैंड्स है वो बहुत पुअर है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जिसकी वजह से इनकम इनइक्वालिटी है। एंड इनकम इनइक्वालिटी ये हमेशा सिविल राइट्स को इनवाइट करती है, और वही हुआ सोलोमन आइलैंड्स में। सोलोमन आइलैंड्स में 1998 में बहुत बड़े सिविल राइट्स हुए, इतने बड़े सिविल राइट्स कि सोलोमन आइलैंड्स की गवर्नमेंट उसे मैनेज करने में कामयाब नहीं हुई, एंड देयरफॉर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से मदद मांगी। ऑस्ट्रेलिया ने सोलोमन आइलैंड्स के साथ एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट की, अकॉर्डिंग टू विच ऑस्ट्रेलिया ने अराउंड 2300 पुलिस एंड अपनी आर्मी सोलोमन आइलैंड्स में भेजी टू कंट्रोल द सिविल राइट्स। लेकिन उसके बावजूद वो सिविल राइट्स खत्म होते होते आ गया 2003। सो 98 to 2003 Solomon Islands was facing tremendous civil rights, tremendous violence, and government was trying to control that violence by taking help of Australia. तो 2003 में ये जो पर्टिकुलर सिविल राइट्स है वो तो थम गए, कम हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि सब कुछ शांत हो गया। सोलोमन आइलैंड्स ये हमेशा से, बिकॉज ऑफ दिस इनकम इनइक्वालिटी, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन एथनिक कल्चर, बिकॉज ऑफ सो मेनी पर्टिकुलर रीजंस, प्लस गवर्नमेंट का करप्शन, वेरी करप्ट गवर्नमेंट, तो ओवरऑल बिकॉज ऑफ दिस सोलोमन आइलैंड्स ये हमेशा से एक ऐसे वोल्केनो पे बैठा था कि वो वोल्केनो फटने के बाद
फिर एक बार सिविल राइट शुरू होंगे, और वही हुआ। फिर एक बार सोलोमन आइलैंड्स 2006 में सिविल राइट्स को फेस करने लगा। अप्रैल 2006 में चाइना टाउन में राइट शुरू हुए, जहां पे लोकल पब्लिक ने चाइनीज बिजनेसेस के अगेंस्ट, चाइनीज बिजनेसमैन के अगेंस्ट वायलेंस शुरू किया। एथनिक चाइनीज के जो ओनर्स थे, जो ट्रेड व्यापारी थे, लूटा गया, मारा गया। वहां का जो कैपिटल होनेरा, वहां पे तो आग लगाना, आर्सन, इट हैड बिकम वेरी कॉमन। सो 2006 में ये जो पर्टिकुलर राइट्स वापस शुरू हुए, धीरे धीरे चाइनीज बिजनेसेस के अगेंस्ट, ताइवान से आए हुए जो चाइनीज थे उनके बिजनेसेस के अगेंस्ट, जो मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, यहां से जो व्यापारी आए थे उनके अगेंस्ट काफी वायलेंस शुरू हुआ। उसके पीछे का रीजन, एज आई सेड, इनकम इनइक्वालिटी, रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन, डिफरेंस इन सोशल कल्चर, एक्सेट्रा। चाइना के ऊपर नौबत यह आई थी कि अपने सिटीजन्स को बचाने के लिए चाइना को स्पेशल इवैक्यूएशन ऑपरेशंस करने पड़े, यहां तक नौबत गई थी। फिर उसके बाद 2019 में सोलोमन आइलैंड्स के इलेक्शन हुए। उन इलेक्शंस में सोलोमन आइलैंड्स के दो मेन आइलैंड्स हैं, एक है ग्वाडालकैनल और दूसरा है मलेटा। ये दो आइलैंड्स की जो सबसे ज्यादा प्रॉस्परस आइलैंड्स है, उनकी आपस की राइवलरी, ओवरऑल सिविल राइट्स, इस बैकग्राउंड में नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई, जिसके प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर मनेसे सोगावरे। प्राइम मिनिस्टर सोगावरे, ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर इन 2019। उनके खिलाफ तभी से, व्हेन ही वाज इलेक्टेड, तभी से उनके खिलाफ इतना ज्यादा रोष था लोगों के दिल में, इतना ज्यादा गुस्सा था कि वायलेंस और बढ़ने लगा। मतलब बोल सकते हो आप कि एक प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट हो गई और उनका स्वागत हो गया फ्रेश राउंड ऑफ वायलेंस से, प्रोटेस्ट से। अब ऐसे वक्त पे सोगावरे ने अपना स्टैंड चेंज किया। वैसे उन्होंने ये पहले से बोल के रखा था उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि इफ ही इज इलेक्टेड, अगर वो जीतते हैं तो वो चाइना को रिकॉग्निशन देंगे, ताइवान को नहीं। मतलब जो सोलोमन आइलैंड्स की इतने साल की जो पॉलिसी थी टू रिकॉग्नाइज ताइवान एज अ सेपरेट कंट्री, सोगावरे ने ऑलरेडी ये बोल के रखा था, प्राइम मिनिस्टर सोगावरे ने ऑलरेडी बोल के रखा था कि इफ आई एम इलेक्टेड तो मैं चाइना के साथ दोस्ती करूंगा, ताइवान को रिकॉग्निशन नहीं दूंगा। दैट मीन्स मैं वन चाइना पॉलिसी पे भरोसा करूंगा, वन चाइना पॉलिसी को अप्रूवल दूंगा। और यही उन्होंने किया प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद। चाइना के साथ उनके संबंध और सुधरने लगे, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रो चाइना ही थे। अब ऐसे वक्त पे इस मौके का अगर फायदा छोड़े तो वो चाइना कैसे हुई? आई डोंट ब्लेम चाइना फॉर दैट। उन्होंने वहां पे और इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, धीरे धीरे करके वहां के जो ताइवानीज जो थे उनके बिजनेसेस को खत्म करना शुरू किया। इतना पैसा फेंका सोलोमन आइलैंड्स में, इतना पैसा फेंका कि अल्टीमेटली सोगावरे जैसे उनके गुलाम बन के रह गए। पैसे फेंकने के पीछे का कारण बताते रहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बताते रहे कि आपको टू गेट यू आउट ऑफ द पॉवर्टी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहाने होते हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मेन प्रॉब्लम इज प्राइम मिनिस्टर सोगावरे इज वन ऑफ द वेरी हाईली करप्ट पॉलिटिशियन इन सोलोमन आइलैंड्स। और ऐसे पॉलिटिशियन चाइना के लिए हमेशा फायदे के होते हैं। वही हुआ, बहुत पैसे डाले गए, सोगावरे वन चाइना पॉलिसी को रिकॉग्निशन और स्ट्रांगली देने लगे। और फिर फाइनली एक न्यूज लीक हुई, और वो न्यूज लीक भी कहां से हुई? तो सोलोमन आइलैंड्स के जो अपोजिशन पार्टीज थे उन्होंने वो न्यूज लीक की। एंड अकॉर्डिंग टू दैट न्यूज, सोलोमन आइलैंड्स चाइना के साथ एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट करने जा रहा है, अकॉर्डिंग टू विच
चाइना सोलोमन आइलैंड्स में अपना मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा सकता है एंड सोलोमन आइलैंड्स चाइना को वहां पे चाइनीज नेवल बेस बनाने की परमिशन दे सकता है। अरेंजमेंट में, उस सिक्योरिटी अरेंजमेंट में ये टर्म्स थे दैट चाइना विल बी अलाउड टू हैव मिलिट्री नेवल बेस इन सोलोमन आइलैंड्स एंड एज वेल एज मिलिट्री प्रेजेंस इन सोलोमन आइलैंड्स। ये न्यूज जब लीक हुई, पूरे दुनिया में हड़कंप मच गया, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, जियोपॉलिटिक्स उलट पुलट हो गया और सबसे ज्यादा इफेक्ट क्वाड पे पड़ने लगा। ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और यूएस, ये चार देशों ने मिलके जो क्वाड करके जो अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, किसके लिए बनाया? इट वॉज टू टेक ऑन चाइना हेड ऑन। एम आई राइट? चाइना की तरफ से पूरे जियोपॉलिटिक्स को जो तकलीफ थी, जो इंडो पैसिफिक रीजन पे चाइना अपना क्लेम कर रही थी, उस क्लेम को तोड़ने के लिए, बाकी सब देशों को साथ में लेने के लिए एक पावरफुल एक ग्रुप बनाया गया क्वाड। और अब अगर सपोज चाइना को सोलोमन आइलैंड्स में मिलिट्री नेवल बेस बनाने का मौका मिलता है, अगर उस पर्टिकुलर सोलोमन आइलैंड्स में चाइना को अपना मिलिट्री प्रेजेंस रखने का मौका मिलता है, तो आप सोच सकते हो क्वाड का क्या होगा। अब फिर एक बार मैप देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के बस बराबर ऊपर सोलोमन आइलैंड्स है। सोच लीजिए वहां पे अगर चाइनीज नेवल बेस अगर बना, ऑस्ट्रेलिया के सबमरीन्स वहां से निकल तक नहीं सकते। अब सोचिए, अब ये जब न्यूज बाहर लीक हुई, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। यूएस ने प्रेशर डालना शुरू किया। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने उसके ऊपर आवाज उठानी शुरू कर दी। एवरीवन स्टार्टेड टॉकिंग टू सोलोमन आइलैंड्स प्राइम मिनिस्टर सुगावरे। प्रेशर इतना बढ़ गया, साथ में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस तीनों ने मिलकर बाकी जो नेबरिंग आइलैंड्स है, जैसे फिजी, पापा न्यू गिनिया, ऐसे आइलैंड्स के साथ भी इन्होंने बात की। पोटेंशियल डील करने की बात शुरू हुई कि धीरे धीरे कैसे उन आइलैंड्स पे से चाइना का प्रेजेंस कम किया जाए। प्रेशर जब बढ़ा तो प्राइम मिनिस्टर सोगावरे जी ने कहा कि किसी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सोलोमन आइलैंड चाइना के साथ जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर रही है, दैट इज ओनली फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी, ओनली फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और सोलोमन आइलैंड्स चाइना को वहां पे नेवल बेस बनाने के लिए या मिलिट्री प्रेजेंस रखने के लिए परमिशन नहीं देगी। ऐसे प्राइम मिनिस्टर सोगावरे ने डिक्लेयर किया। यह होने के बाद चाइना का स्टेटमेंट आया कि भैया बाकी सब देश क्यों इतना हड़कंप मचा रहे, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम सिक्योरिटी अरेंजमेंट सोलोमन आइलैंड्स के साथ किस लिए कर रहे हैं, ताकि वहां पे सोशल फैब्रिक बना रहे, वहां पे सिविल राइट्स ना हो, वहां के लोगों की रक्षा हो, नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं तो उसको टैकल करने के लिए मदद हो, एंड एज वेल एज उनकी नेशनल सिक्योरिटी सेफगार्ड हो। तो हमारा और कोई भी मतलब नहीं है, हमें और किसी भी तरह से किसी देश को डराने के लिए या किसी वॉर के हिसाब से वहां पे प्रेजेंस नहीं चाहिए। तो अननेसेसरीली इस चीज का आतंक मत मचाइए। एंड इनफैक्ट चाइना का स्टेटमेंट यह है कि भैया हम दोनों के बीच में जो कॉपरेशन है, हम दो देशों के बीच में जो एग्रीमेंट है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट, वेरी पब्लिक, और उसकी वजह से किसी भी देश को कोई नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल सही बात। इतनी ट्रांसपेरेंट एग्रीमेंट कि आज तक उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पब्लिक में नहीं आए। एंड आपकी जानकारी के लिए, एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन हो चुकी है। दे हैव ऑलरेडी साइन द एग्रीमेंट ऑन 19th April 2022। बस इसी हफ्ते, जो हफ्ता है उस हफ्ते में ट्यूसडे को एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन हो चुकी है। इतनी ओपन और ट्रांसपेरेंट एग्रीमेंट है कि उसके टर्म्स एंड कंडीशंस अभी तक बाहर बताए नहीं गए। सिर्फ इतना प्राइम मिनिस्टर सोगावरे ये कह रहे हैं कि हम चाइना को मिलिट्री प्रेजेंस या मिलिट्री नेवल बेस के लिए परमिशन नहीं देंगे। लेकिन मैं इस बात का भरोसा नहीं कर सकता
looking at Prime Minister Sogavre's corruption and looking at the kind of money which is invested by China, मैं इस बात का भरोसा नहीं कर सकता। और मैं तो ये कहता हूं, आप मेरे वर्ड्स मार्क करके रखिए, सोलोमन आइलैंड्स ये अगला श्रीलंका और पाकिस्तान होने वाला है। इसी चाइना के साथ दोस्ती करके, उनका पैसा लेके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंडर किस तरह से चाइना ने पाकिस्तान और श्रीलंका की इकोनॉमी को गुलाम बनाया और किस तरह से आज दोनों देश बैंकरप्ट हो चुके हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पूरी दुनिया जानती है, एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर सोगावरे, क्योंकि उन्हें अपने देश की नहीं, सिर्फ खुद के जेब की पड़ी है और चाइना उसका पूरा फायदा ले रहा है। और इसके पीछे का कारण सिर्फ एक, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन का डायलेमा, उनका कंफ्यूजन, उनका बैलेंसिंग एक्ट। अनफॉर्चुनेटली सोलोमन आइलैंड्स के साथ भारत के भी इतने क्लोज रिलेशंस नहीं है कि हम वहां पे डायरेक्टली कुछ कर पाए। श्रीलंका में मैटर हुआ है, भारत उसमें पूरी मदद करके मैटर संभालने की कोशिश कर रहा है। सेम थिंग विद नेपाल, जहां जहां हो सके, जहां पे अपनी रीच जा सकती है, वहां पे हम लोग उसे संभालने की कोशिश कर ही रहे। लेकिन सोलोमन आइलैंड्स हमसे बहुत दूर है और ऑस्ट्रेलिया से सबसे नजदीक है। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया टू स्टॉप सोलोमन आइलैंड्स फ्रॉम गोइंग इनटू द लैप ऑफ चाइना वेयर दे हैव फेल्ड। और इसलिए मैं कहता हूं, a nation's law, a nation loses its economic independence first। कोई भी देश पहले अपना आर्थिक स्वातंत्र्य खोता है और उसके बाद राजनीतिक स्वातंत्र्य। वही हुआ श्रीलंका के साथ, वही हुआ पाकिस्तान के साथ, वही होने जा रहा था नेपाल के साथ, वही होने जा रहा था मालदीव्स के साथ, और अब वही होने जा रहा है सोलोमन आइलैंड्स के साथ। लेकिन इसकी वजह से जियोपॉलिटिक्स को तकलीफ होने वाली है, क्वाड को तकलीफ होने वाली है। और ये सब हुआ है, भले अपने भारत के वो बहुत अच्छे दोस्त है, लेकिन फिर भी जो मिस्टेक है वो मिस्टेक है बिकॉज ऑफ डायलेमा ऑफ स्कॉट मॉरिसन। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यू हैव टू बी असर्टिव विथ योर स्टैंड। फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, नो डाउट, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ असर्टिवनेस इन योर गोल्स, एक निश्चितता, आपके गोल्स में निश्चितता, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर स्कॉट मॉरिसन जी ने ये मिस्टेक नहीं की होती तो आज इंडो पैसिफिक रीजन और क्वाड इतने डेंजर में नहीं होता। आगे क्या होगा पता नहीं, लेट्स वेट एंड वॉच। प्रे करते हैं कि जिस तरह से श्रीलंका और नेपाल चाइना के चंगुल से बाहर निकल पाए, वैसे ही सोलोमन आइलैंड्स भी वहां से बाहर निकल पाए। राइट नाउ प्रे करने के अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेट्स वेट एंड प्रे फॉर द बेस्ट। आशा करता हूं ये एक अलग सा सब्जेक्ट था जिसके बारे में आपको किसी ने कुछ ज्यादा बताया नहीं होगा। आशा करता हूं आपको वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।